संतोषी माता की जय। आज है दिन शुक्रवार 21 फरवरी 2025। आइए सुनते हैं संतोषी माता व्रत की कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ भी जूठन बचती वह सातवें को दे देती थी। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ जो तुमको खिलाती हैं। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं जब तक अपनी आंखों से न देख लूँ मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे ना। कुछ दिन के बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 4 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाकर नाना प्रकार की रसोई परोसी है और आग्रह करके उन्हें जमाती हैं। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे। तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उससे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावे परदेस, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपनी देख धरू मैं धीर, शुद्धिमति हमारी विसरियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामित सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। पति की अनुपस्थिति में इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारे गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इसी बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहाँ खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है। यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ भी मनोकामना होती है सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी। वह भक्तिन स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपये का, जो भी हो साहूलियत के अनुसार लेना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच क्रम नहीं टूटे। लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे जल के पात्र को रख के सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य न सिद्ध हो तब तक पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल अवश्य पूरा करती हैं। यदि किसी के खोटे ग्रह भी हो
तो भी माता वर्ष में कार्य को सिद्ध करती हैं। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण से खीर तथा चने का साग करना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के न हो तो मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों को बुलाना, उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना, उस दिन घर में खटाई कोई नहीं खाना। यह सुन बुढ़िया की लड़की की बहू चल दी, रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से चना गुड़ लेके माता के व्रत की तैयारी करने आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में गिरकर लौटने लगी। दिन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट हूँ, अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती। माँ मैं बहुत दुखी हूँ, हे माता जगजननी मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देख जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास पत्र आने लगा, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोले पुत्र से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे आएगा? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता है, उसे याद दिलाने मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, माँ साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माँ मैं सोता भी नहीं हूँ जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? बोली, भोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है तो उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माता जी यह तो मालूम है, परंतु जाऊँ तो कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपये लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोटे में भरे सामान के खरीदार नकद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न हो घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट कर तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में वह विश्राम करती है। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। दूर धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता यह धूल कैसी उड़ रही है? माता कहती हैं, पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर व तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तो लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। माता जी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाई, एक नदी के किनारे पर और एक माता जी के मंदिर पर रख। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बना खा पीकर गांव जाएं। इसी तरह रुक कर भोजन बना विश्राम करके गांव को गया।
सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है, लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ देती है। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती हैं, बहू ऐसा क्यों कहती है, मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुन उसका पति बाहर आता है, अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है, जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ नहीं करती, 4 पहर आकर खा जाती हैं। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा, अब मुझे दूसरे घर की ताली दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहुत सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जिठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई, उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के झीमने आए, खीर खाना पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर आरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा, जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुए। माँ संतोषी माता के मंदिर में जाकर कहने लगी, माँ तुमने क्या किया, हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी भक्तों को। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी, अब बतलाओ वो कैसे आएंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछी, कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन के बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन करने को कहने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दे दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, खाना है तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। संतोषी माता इससे प्रसन्न हो गई। पिता की कृपा से 9वें मास में उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों न इसके घर मैं ही चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिन भिन कर रही थी। दहलीज पर पैर रखते ही उसके सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डांकनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। वह बोली, क्यों उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगी, हे माता, हम सब मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगमाता, आप हमारा अपराध क्षमा करो।
इस प्रकार माता प्रसन्न हुई, बहू को प्रसन्न हो, जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे, जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। हमारी वीडियो आप लोग को कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को शेयर करना। अगली एक और कथा के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माँ संतोषी, संतोषी माता की जय।